मुर्ग़ जमात के तमाम मेंबरान और मुर्ग़ जमात के चेयरमैन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको आने की दावत दी और हम लोग हिंदुस्तान से आए हुए बड़े मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन ज़ाकिर अहले बैत मौलाना सैयद तनवीर अब्बास नजफ़ी साहब कि जो ओरिजिनली इंडिया लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हिंदुस्तान में अलग अलग मकामात पे मजलिस ख़िताब फरमा रहे हैं। तालीम आपने हिंदुस्तान में लखनऊ के शहर लखनऊ में जामअत तबलीग में तालीम हासिल की और उसके बाद नजफ़ अशरफ आप गए, आपने तालीम हासिल की और तकरीबन कम सिनी की एज से मजलिस ख़िताब फरमा रहे हैं। आपकी बेहतरीन ज़ाकिरी अंजुमन सदाए ज़ैनब दारुस्सलाम के जो हम इंडियन पाकिस्तानी और दारुस्सलाम के मेंबरों की अंजुमन है, हम लोग हर साल गदीर टावर में अशरा करते हैं। तो आपकी बेहतरीन ख़िताबत को मद्देनज़र रखते हुए आपको हमने दावत दी। आप अभी पहले अशरे में यूके तशरीफ़ ले गए थे, पिछले कई सालों से नॉर्थहैम्पटन यूके में अशरा ख़िताब फरमा रहे हैं और अब की अल्हम्दुलिल्लाह गदीर टावर में बेहतरीन मजालिस, जिस तरह के फ़ज़ाइल का माहौल मुर्ग़ जमात के मेंबरान पसंद करते हैं वालिद मरहूम के ज़माने से, और हमारे बरादर मोहतरम भी बताते हैं कि काफ़ी ज़ौक़ और काफ़ी शौक़ से आप हज़रात फ़ज़ाइल सुनते हैं। मौलाना फ़ज़ाइल बेहतरीन फ़ज़ाइल पढ़ते हैं। अभी दारुस्सलाम में बेहतरीन अशरा पढ़ा और मौलाना की खिदमत में कि मुर्ग़ जमात टाइम की यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा जितना आपकी ताकत हो उतना पढ़िए। सुनने वालों में इंशाअल्लाह ताकत है कि वो सुनेंगे। फ़ज़ाइल मासूमीन अलैहिस्सलाम के भूखे अफराद हैं। पेट की ग़िज़ा तो मिलती है लेकिन साथ साथ रूह की ग़िज़ा के भी भूखे हैं। तो जितना मुमकिन हो आपसे बक़दर इस्तिताअत फ़ज़ाइल मासूमीन बयान फरमाएँगे और इन्हीं जुमलों के साथ मैं दावत दे रहा हूँ मौलाना तनवीर अब्बास साहब को कि जलो अफरोज़ मिंबर हों और उनके इस्तक़बाल के तमाम मोमिनीन से गुजारिश है। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर, अल मारूफ़ मिन गैर रुबिय्या, अल खालिक मिन गैर रुबिय्या, अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा, इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुज्बुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फ़ज्जुन ज़ु विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ु तिमाद, ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहित हमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुदियल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तोहरी ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाखिर अलमिज़ ज़ाहिरिल बहरिज़ ज़ाखिर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सैयदिल मुतहहर वल इमामल मुज़फ़्फ़र वशजाइल ग़ज़नफ़र अबी शुबैर मशबर क़ासिम तूबा व सख़र अलशजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल ग़ालिब ग़ालिब कुल्लि ग़ालिब मतलूब लिकुल्लि तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसिय्यतिल हौरा उम्मिल अइम्मतिन नुक़बाइन नुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व अतशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सलावत पढ़े मोहम्मद।
मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जैसा कि अभी मैं फैज़ान भाई ने कहा कि यहाँ टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, मगर आप लोग घबराइएगा नहीं। हाँ, इसलिए कि हम लोग को वापस भी जाना है, तो आप परेशान ना होइएगा कि पता नहीं मौलाना मिंबर पे गए हैं तो उतरेंगे या नहीं। तो बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, बस जितना सुनेंगे उतना ही सुनाऊँगा और साथ इंशाल्लाह रहेंगे। देखिए, मजमे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मुखलिस हों तो 9 लाख के मुकाबले में 72 ही काफ़ी है। तो आप अगर साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह चंद बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। इरशाद हुआ कि तमाम हमद, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और सलाम, ताज़ीम, तकरीम, एहतराम ये अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए। ये कुरान की आयत है कि हम्द अल्लाह के लिए है और सलाम अल्लाह के चुने हुओं के लिए है। देखिए, यहाँ लफ्ज़ बंदों का आया है, मगर यहाँ मुराद सिर्फ़ और सिर्फ खाली बंदे ही नहीं हैं, बल्कि जिन जिन चीज़ों को अल्लाह ने चुना है वो सब लायक एहतराम है, वो सब लायक ताज़ीम है। जैसे अल्लाह ने काबे को चुना, काबा लायक ताज़ीम है। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों को चुना, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ लायक ताज़ीम है। अल्लाह ने जैसे ज़मीन मक्का को चुना, ज़मीन मदीना को चुना, ज़मीन करबला को चुना, नजफ़, काज़माइन, सामरा और मशहद को चुना। इन सब चीज़ों को जब अल्लाह ने चुना तो ये सब लायक ताज़ीम है। जैसे बंदों को अल्लाह ने चुना तो बंदे लायक ताज़ीम है, वैसे ही अल्लाह ने ख़ित्तों को चुना, वो ख़ित्ता लायक ताज़ीम है। अल्लाह ने मकानों को चुना, वो मकान लायक एहतराम है। अब इस लफ्ज़ है इस आयत में कि वो लायक सलाम है कि जिसे अल्लाह ने चुना है। इसका मतलब यह है कि हमारा सलाम करना इस बात की दलील है कि वो अल्लाह का चुना हुआ है। थोड़ा साथ रहिएगा। हमारा सलाम करना इस बात की दलील है कि वो अल्लाह का चुना हुआ है। क्या मतलब है? का सलाम तो करते हैं, हम भी आपस में एक दूसरे को सलाम करते हैं। हमने आपको देखा, आपने मुझे देखा, सलामुन अलैकुम, अलैका सलाम। तो क्या ये भी दलील है कि हम भी अल्लाह के चुने हुए हैं? तो पहली बात तो ये है कि हम भी अल्लाह के चुने हुए हैं। और कीजिएगा, इसलिए कि मोहब्बत अहले बैत कोई माले गनीमत नहीं है जो हर एक पा जाए। अल्लाह जिसे चुनता है उसी को ये मिलती है। तो मोहब्बत अहले बैत का हमारे दिलों में होना इस बात की दलील है कि हम भी अल्लाह के चुने हुए हैं। अब दूसरी आयत आइए कुरान से देखते हैं कि हम भी जो सलाम करते हैं वो किस बुनियाद पर करते हैं और क्या हुक्म है हमारे लिए। तो इरशाद हुआ, वैज़ा जाकल लज़ीना युमिनूना बे आयातना फ़कुल सलामुन अलैकुम। अल्लाह कह रहा है कि ए मेरे हबीब, जब आपके पास, अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है, मेरे हबीब जब आपके पास कोई ऐसा शख्स आए कि जो हमारी आयतों पर ईमान रखता हो तो उसे आप सलाम कीजिएगा। अब थोड़ा जुड़ जाइएगा। ए मेरे हबीब जब आपके पास, देखिए ये कुरान है, मेरा बयान नहीं है, आप बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा। ए मेरे हबीब जब आपके पास कोई ऐसा शख्स आए कि जो हमारी आयतों पर ईमान रखता हो तो उसे आप सलाम कीजिएगा। नबी से कह रहा है कि उसे आप सलाम कीजिएगा जो हमारी आयतों पर ईमान रखने वाला हो। देखिए, अब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ आयतों से मुराद, अब जुमले की कदर करना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ आयतों से मुराद वो आयतें नहीं हैं जिनकी तिलावत की जाती है। अब देखता हूँ कौन समझेगा कौन नहीं। यहाँ आयतों से मुराद वो आयतें नहीं हैं जिनकी तिलावत की जाती है। यहाँ आयतों से मुराद वो आयतें हैं जिनकी ज़ियारत की जाती है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिनकी ज़ियारत, या अली, जिनकी ज़ियारत होती है, काज़माइन जाके, मशहद जाके, सामरा जाके, नजफ़ जाके, करबला जाके,
जिनकी ज़ियारत आप करते हैं, उन आयतों से मुराद वो हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह कह रहा, जब आपके पास कोई आपके अहले बैत का चाहने वाला आए तो आप उसे सलाम कीजिएगा, आप उसे सलाम कीजिएगा। तो एक सलाम है अली वालों के लिए और एक सलाम है अल्लाह के चुने हुओं के लिए। अब हम हर नमाज के बाद जो आका को सलाम करते हैं, ये सलाम करना इस बात की दलील है कि इन्हें हमने नहीं बनाया है, अल्लाह ने चुना है। मुतवज्जे रहिएगा, हमने नहीं बनाया है, अल्लाह ने चुना है। और ये खाली हम और आप नहीं जानते हैं कि जो अल्लाह का चुना है वो लायक सलाम है। अब बात का आगाज कर रहा हूँ, ये खाली हम और आप नहीं जानते हैं कि अल्लाह का चुना हुआ लायक सलाम है, ये गैर को भी पता है कि अल्लाह ही का चुना हुआ लायक सलाम है। इसीलिए जब गैर अपने बनाए हुओं का नाम लेते हैं तो किसी को अलैहि सलाम नहीं कहते हैं। पता नहीं आप मुतवज्जे हुए कि नहीं हुए, अलैहि सलाम नहीं कहते हैं। लेकिन जब हमारे किसी बच्चे से पूछिए कि जरा बताइए 12 इमामों के नाम, तो वो खाली हजरत अली नहीं कहता है, आवाज देता है हजरत अली अलैहि सलाम, हजरत हसन अलैहि सलाम, हजरत हुसैन अलैहि सलाम। ये अलैहि सलाम कहना इस बात की दलील है कि इन्हें हमने नहीं बनाया है, अल्लाह ने चुना है। एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये अल्लाह के चुने हुए हैं, गौर कीजिएगा, ये अल्लाह के चुने हुए हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा आप भी, अगर हम मेरे नौजवान भाई बोलते रहेंगे तो हौसला बढ़ जाता है और ये होता है कि हाँ सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। ये तो अभी वही लोग बोल रहे हैं जिनको साथ लेके आया हूँ। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, तो बाद में ये ना कहें कि मौलाना दाद के लिए साथ लेके आए थे लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ रहें, तो इंशाअल्लाह कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। बहुत अहम बातें हैं। देखिए ये फ़ज़ाइल आले मोहम्मद इतने अहम हैं कि जिसको आज अहमियत नहीं दी जाती है। ये इतने अहम है कि इसके बग़ैर कुछ है ही नहीं, बग़ैर फ़ज़ाइल के कुछ नहीं है। इसलिए कि फ़ज़ाइल नबी ने जहाँ जहाँ मसाइल सुनाए हैं वहाँ वहाँ फ़ज़ाइल सुनाए, बल्कि मसाइल तो सिर्फ सुनाए हैं, यहाँ तो फ़ज़ाइल के साथ साथ मरकज़ फ़ज़ाइल को दिखाया भी है। कर रहे हैं भाई, यहाँ तो दिखा भी रहे हैं नबी, फ़ज़ाइल भी सुना रहे हैं, मसाइल भी सुना रहे हैं। अच्छा, ये मसाइल इसलिए सुना रहे हैं ताकि आमाल में कोई गलती ना हो, और फ़ज़ाइल इसलिए सुना रहे हैं ताकि अक़ीदे में कोई गलती ना हो। तो जैसे मसाइल की वाक़फ़ियत ज़रूरी है आमाल सही करने के लिए, वैसे ही फ़ज़ाइल की वाक़फ़ियत ज़रूरी है अक़ीदे को दुरुस्त करने के लिए। मसाइल अगर नहीं जानते होंगे तो आमाल में गलती होगी, अगर फ़ज़ाइल नहीं जानते होंगे तो अक़ीदे में गलती होगी। और कर रहे हैं आप। अब अगर अक़ीदे में गलती हो तो इस बात की दलील है कि वो फ़ज़ाइल से वाकिफ़ नहीं है। और आप देखिए दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता है फ़ज़ाइल वाला, अहले बैत तक पहुँचने का एक रास्ता है फ़ज़ाइल, और एक रास्ता है बग़ैर फ़ज़ाइल वाला। अब इशारा करना मेरा काम है, समझना आपका काम है। भाई दो रास्ते हैं और दोनों रास्ते से आने वाले आए, अहले बैत के दरवाजे तक, नबी के दरवाजे तक, दोनों आए हैं। एक ने फ़ज़ाइल को छोड़ा और अहले बैत तक आए, रसूल तक आए, और एक फ़ज़ाइल को अपना के रसूल तक आए। अब दोनों में फ़र्क क्या है, इशारा करना मेरा काम है। फ़र्क ये है कि जिन्होंने फ़ज़ाइल को छोड़ के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, वो कहने को तो कह रहे हैं मगर एक दिन ये भी कहते हुए नजर आए जैसा नबूवत में आज शक हुआ कभी शक नहीं हुआ। और जो फ़ज़ाइल के दामन के साथ आए हैं उनके लिए नबी को कहना पड़ा अस्सलमानो मिन्ना अहलल बैत। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और कर रहे हैं ये फ़ज़ाइल का कमाल, या अली मौला, ये फ़ज़ाइल का कमाल है। आप फ़ज़ाइल की अहमियत को तो समझें कि फ़ज़ाइल का क्या कमाल है। अल्लाह ने इनको फ़जीलतें दी है और फ़जीलतें ऐसी दी हैं कि ये सब आसमान पे हो, आसमान पे हो तो भी एक हैं, ज़मीन पे हो तो भी एक हैं,
अब मैं दोनों की दलील दे रहा हूं, किबला तशरीफ फरमाए, गौर कीजिएगा। मैं अब जात की बात नहीं कर रहा हूं, लफ्ज की बात कर रहा हूं। किबला लफ्ज की बात हो रही है। लफ्ज, जब बहुत सारे लफ्जी बात हो रही है, यहां पे लफ्ज की, जात की नहीं। मैं बहुत खुलासा करके पढ़ने का आदी हूं ताकि कोई एतराज का पहलू ना रहे। लफ्ज की बात हो रही, जात की नहीं। जब बहुत सारे अली जमा करेंगे तो लफ्ज कहलाएगा आलीन। नहीं कर रहे आप, लफ्ज कहलाएगा आलीन। जैसे अल्लाह ने आदम को बनाया और इबलीस ने सजदा नहीं किया, इबलीस ने सजदा नहीं किया। आदम को क्या कह के बनाया? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, मैं आपको खलीफा बना रहा हूं। जनाबे आदम को खलीफा बनाया है अल्लाह ने। शैतान से का सजदा करो, नहीं किया। इसरार किया, नहीं किया। का अच्छा, ऐसा नहीं है कि शैतान ने जैसे ही इनकार किया सजा दे दी। गौर नहीं फरमा रहे आप, जैसे इनकार किया वैसे अल्लाह ने सजा नहीं दी। शैतान को मौका दिया, कहा हम एक खिड़की बनवाते हैं, तुम उस खिड़की में सर झुका के निकल जाओ, हम उसी को सजदा मान लेंगे। लेकिन फिर शैतान ही क्यों रहता अगर सजदा कर लेता? गौर कर रहे हैं आप, उसने पहले पैर डाले और उसके बाद निकला। वो गौर कर रहे हैं आप, झुक के नहीं निकला। अल्लाह ने जैसे कहा था वैसे नहीं निकला, बल्कि उसने पहले पैर डाले और निकल गया। गौर कर रहे हैं आप, शैतान को अल्लाह ने मौका दिया। फिर देखता हूं आप कितना मुतवज्जे हैं। शैतान को अल्लाह ने मौका दिया, कर ले सजदा, कर ले सजदा, कर ले सजदा, कर ले सजदा। क्यों? का सजदा है आदम का। आदम कौन है? कहा खलीफा। गौर कर रहे हैं आप, अल्लाह ने खिलाफत के मसले में शैतान को मौका दिया, कर ले सजदा, कर ले सजदा, कर ले सजदा। एक दिन रसूल से कह रहा है अगर ये ना पहुंचाया तो कोई कार्य रिसालत अंजाम ना दिया। इनकार कर दिया हारिस ने, लेकिन अब यहां पे अल्लाह ने एक लम्हे का मौका नहीं दिया। नहीं कर रहे आप, हारिस ने इनकार किया, अल्लाह ने एक लम्हे का मौका नहीं दिया। मैं कहूंगा परवरदिगार वहां शैतान को मौका दिया, यहां एक लम्हे का मौका नहीं। आवाज आई, यही तो मैं समझाना चाहता हूं। वहां खिलाफत का मसला था, यहां विलायत का मामला है। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। क्या विलायत का? और कर रहे हैं। देखिए आज दुनिया इस पे भी कह देती है कि ये अली वाले कैसे दोनों हाथों को बुलंद करते हैं नाम अली लेने के लिए। अरे ये कोई अपने पास से नहीं बुलंद करते हैं, ये दोनों हाथों को बुलंद करना सीरत नबी है। अली ने भी गदीर, नबी ने भी गदीर में दोनों हाथों ही को बुलंद किया था। गौर कर रहे हैं आप, ये भी एक सीरत नबी है अली के लिए, मुतवज्जे रहिएगा। तो वहां खिलाफत का मसला, यहाँ विलायत का मामला है। अब अल्लाह ने जब बनाया तो सजदा जब इब्लीस ने नहीं किया तो अल्लाह ने क्या कहा? क्या तू आलीन में से हो गया? यही है ना, क्या तू आलीन में से? शैतान फौरन कहता नहीं नहीं, मैं आदम से अफजल हूं, आलीन में से नहीं हूं। गौर कर रहे हैं आप, शैतान अपने को कह रहा है मैं आदम से अफजल हूं मगर आलीन में से नहीं हूं, आदम से अफजल बना रहा है, बता रहा है। क्यों? का भाई इन्हें बनाया है मिट्टी से, मुझे बनाया है आग से। आग अफजल होती है, मिट्टी मफजूल है। देखिए ये बात कर रहा है एक की। आदम एक से नहीं बने हैं, आदम 4 चीजों से बने हैं, आग, हवा, मिट्टी, पानी। ये 4 चीजों से आदम बने हैं। आग भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है। अनासिर अरबा इनको बोला जाता है कि आग भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है। इन 4 चीजों से आदम बने हैं, 4 चीजों से आदम बने हैं। अब देखता हूं फिर कितना मुतवज्जे हैं। आदम बने 4 चीजों से, लेकिन शैतान ने चारों का इनकार नहीं किया। गौर कर रहा, इनकार एक का किया। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इनकार एक का किया, किसका? का मिट्टी का। और मिट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब।
अरे जो तुराब का इनकार करे वो तो शैतान होता है, तो जो अबू तुराब का इनकार कर दे। यार देखिए, एक मंजिल तक आ रहा हूं, और कीजिएगा। तो अबू तुराब का इनकार करे वो मोमिन कैसे रहेगा? अच्छा, ये 4 चीजों से आदम बने, आग, हवा, मिट्टी, पानी। ये 4 चीजें आज दुनिया में है कि नहीं है? का सब है। आग भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है, हवा भी है। इन 4 चीजों को आप लीजिए और एक इंसान बना दीजिए। गौर नहीं कर रहे हैं आप भाई? इन्हीं चीजों से इंसान बना है ना। तो ये 4 चीजें, ये पूरा मटेरियल आपके पास मौजूद है। आप इनसे आप एक इंसान बना दीजिए। एक दर्जी को आप कपड़ा दीजिए, वो कपड़ा बना देगा, सिल देगा। मटेरियल मौजूद है, वो सिल देगा। आप इमारत का सामान दे दीजिए एक मिस्त्री को, इमारत बना देगा। तो ये 4 चीजें मैं आपको दे रहा हूं। आग भी दे देता हूं, पानी भी है, मिट्टी भी है, हवा भी है। इंसान बनाइए आप। का नहीं बना सकते भाई? ये 4 चीजों से बना, और वो 4 चीजें आपके पास हैं। बनाइए, क्यों नहीं बना सकते? हाथ देख के हाथ बना दीजिए, पैर देख के पैर बना दीजिए, आंखें देख के आंखें बना दीजिए, कान देख के कान बना दीजिए, हाथ देख के हाथ बना दीजिए। आवाज आई कि बनाने को तो हम ऐसा बना देंगे, जैसा इंसान है वैसा बना देंगे, मगर वो इंसान नहीं कहलाएगा। काफिर का वो कहलाएगा पुतला। नहीं कर रहे आप? वो कहलाएगा बूत, वो कहलाएगा पुतला। क्यों? का इसलिए कि हमने बनाया है। इसका मतलब यह है कि इंसान जिसे अल्लाह के बनाए हुए के मुकाबले में बनाए, उसकी हैसियत पुतले से ज्यादा कुछ नहीं है। भाई सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पा। अल्लाह गौर कर रहे हैं आप? लीजिए, आग है, हवा है, मिट्टी है, पानी, इन सब से जनाबे आदम बने। अल्लाह कह रहा, क्या तू आलीन में से हो गया? कहा नहीं, आलीन में से नहीं, इनसे अफजल हो। आदम से अफजलियत का ऐलान कर रहा है, मगर आलीन नहीं। आलीन कौन है? पंजतन। पंजतन। अभी मैंने क्या जुमला कहा था कि ये लफ्ज की बात याद आई ना? अभी मैंने कहा था बहुत सारे अली इकट्ठा हों तो लफ्ज बनेगा आलीन। आलीन। अब आइए, ये वहां की बात है। आलीन जमीन पे आइए। नबी ने एक दिन मिंबर पे आके आवाज दी, अव्वलना मोहम्मद वासतना मोहम्मद वाखरना मोहम्मद वकुल्लना मोहम्मद। हम सबके सब मोहम्मद हैं। वहाँ आलीन, यहाँ मोहम्मद, वहाँ आलीन, यहाँ मोहम्मद। अरे यही तो समझाया जा रहा है कि ये सब के सब जमीन पे हों तो सब मोहम्मद हैं, आसमान पर पहुंच जाएं तो सब अली है। गौर कर रहे हैं आप? ये सब के सब अली हैं। आप इनकी अजमतों को तो समझें। वहां जाएं तो अली है, क्योंकि अल्लाह ने इनको अपने नूर से बनाया, अपने नूर से इनको बनाया। अब जनाबे आदम को जब बना लिया अल्लाह ने, पुतला तैयार हो गया, रूह फूक दी गई, सबने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। तो आपने सुना होगा, सारी बातें अर्ज नहीं की जा सकती हैं, मैं छोड़ छोड़ के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। जनाबे आदम जन्नत में, इनको भी एक दिन निकाल दिया गया जन्नत से। निकाला गया ना जनाबे आदम को? आदम को भी जन्नत से निकाला गया। किस बुनियाद पे निकाला गया? क्या ऐसा काम किया जिसकी बुनियाद पे निकाल दिया? का फल खा लिया था। यही है ना तारीख? फल खा लिया था, जनाबे आदम ने जन्नत से निकाल दिया अल्लाह ने। शायद कोई नई बात हो, ख़ास बात हो, और कीजिएगा। जनाबे आदम ने फल खाया, अल्लाह ने आदम को जन्नत से निकाला। अभी आगाज़ हो रहा है आदमियत का, अभी कोई बना नहीं है, अकेले आदम हैं और अल्लाह उसको निकाल रहा है जिसे अपने हाथ न रखते हुए दोनों हाथों से बनाया। गौर कर रहे हैं आप? जनाबे आदम को निकाला, क्यों? का फल खा लिया। मैं इंडिया से चला यहाँ आने के लिए तंजानिया, तो मैं पहुँचने वाला था, 1-1.5 घंटा बाकी था यहाँ पहुँचने में। हमारे फैज़ान भाई या दीगर किसी को भी आप ले लें जिसके यहाँ मैं आने वाला था, वो बाज़ार गए और चंद
तरीके के फल लेके आए कि भाई मेहमान आने वाला है और उसकी खिदमत के लिए हम फल लेके आते हैं। फल लाए, फ्रिज में रख दिए। बच्चों से कहा छूना नहीं, फुला आने वाला उसके लिए है, खाना नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, फुला के लिए। बच्चे तो बच्चे, एक फल उठाया खा लिया, मसलन सेब उठाया एक खा लिया। तो अब क्या आप करेंगे? बच्चे को आग कर देंगे, घर से निकाल देंगे कि तुम्हारा इस घर में कोई हिस्सा नहीं है, हमारी दौलत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हें आज से बेदखल कर रहा हूँ। कहा कैसी बातें कर रहे हैं? एक फल खाने की बुनियाद पे इतना बड़ा फैसला थोड़ी लिया जाता है। पता नहीं आप मुतवज्जे हैं कि नहीं। एक फल खाने की बुनियाद पे इतना बड़ा फैसला थोड़ी लिया जाता है। हम बच्चे को घर से थोड़ी निकालेंगे, फल दूसरे ले आएंगे, बच्चे को थोड़ी आग करेंगे। हम जाके बाजार से फल और ले आएंगे, बच्चे को थोड़ी घर से भगाएंगे। गौर कर रहे हैं आप? तो आप अपने बच्चे को एक फल खाने की बुनियाद पर घर से निकालते नहीं। वो राज़िक़े कायनात जो सबको खिलाता है, वो एक फल खाने की बुनियाद पे अल्लाह आदम से कह रहा निकल जाओ। एक फल खाने की बुनियाद पे आदम से कह रहा निकल जाओ। अरे कुन कहता वहीं पर वैसे ही फल आ जाता, देर भी नहीं लगती। गौर कर रहे हैं आप? देर भी नहीं लगती, वहीं पर वैसे ही फल आ जाता। मगर अल्लाह ने फल नहीं उगाया, अल्लाह ने आदम को निकाला। और पता नहीं कौन मुतवज्जे है कौन नहीं। अल्लाह ने फल नहीं उगाया, अल्लाह ने आदम को निकाला। क्यों? तो वजह यह है कि अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जनाबे आदम को फल खाने की बुनियाद पर नहीं निकाला। का फिर का ये देखो किसके शजर से फल खाया है। अल्लाह अकबर, किसके शजर से फल खाया? तो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जनाबे आदम ने जिस दरख्त से फल खाया था वो दरख्त रसूल की बेटी फातिमा का दरख्त था। अल्लाह अकबर, पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं। रसूल की बेटी, अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं कि रसूल की बेटी फातिमा से वो दरख्त मंसूब था, सैयदा का वो दरख्त था। तो मुझे कहने दीजिए, आदम जैसा मादूम, आदम जैसा हादी, आदम जैसा रहबर, आदम जैसा कायनात का पहला आदमी फातिमा के एक दरख्त से एक फल खा ले तो अल्लाह उसे तो जन्नत में रखता नहीं। अब उनका क्या होगा जिन्होंने ज़हरा का पूरा बाग ही ले लिया। अरे अल्लाह ने आदम से सख्ती बरत के बताया कि सैयदा के मामले में हमने आदम को तो छोड़ा नहीं, आदमी को कहां छोड़ेंगे। गौर कर रहे हैं? ये बतूल का मामला है, ये अजरा का मामला है, ये सैयदा का मामला है। इसमें मोहतात रहें। ये अहले बैत के मामले में हमें मोहतात रहना होगा। देखिए, अहले बैत को हमें अपनी मर्जी वाला अहले बैत को नहीं मानना है कि हमारी मर्जी क्या है। हाँ, जो अहले बैत ने बताया है वो मानना है, जो उन्होंने कहा है वो मानना है। गौर कर रहे हैं आप मेरे अजीजों? वो मानना है। आप बताइए, अहले बैत अगर ना होते तो आप अल्लाह को हासिल कर सकते थे, आप अल्लाह वाले बन सकते थे। किसने बताया अल्लाह एक है? किसने बताया अल्लाह है? अहले बैत ने बताया है ना। अहले बैत ने बताया अल्लाह है, अहले बैत ने बताया। अच्छा, अल्लाह है, अल्लाह के एक होने की क्या दलील है? अल्लाह है ये तो सब मानते हैं, अल्लाह के एक होने की क्या दलील? ये तना हुआ आसमान का शामियाना, ये बिछा हुआ ज़मीन का फर्श, ये बड़े बड़े पहाड़, ये ज़र्रे, समंदर की वजदानी, दरिया की रवानी, फूलों की महक, कलियों की चटाक, डालियों की लचाक, खारों की खटाक, ये बादल का शोर, ये हवा का ज़ोर, ये सब हैं दलीलें। का ये दलीलें तो अल्लाह है इस बात की हैं, अल्लाह एक है इसकी क्या दलील है? अब देखता हूँ कौन लुत्फ उठाएगा इस जुमले का। भाई, ये सारी कायनात की सजावट ये इस बात की दलील है कि अल्लाह है, लेकिन अल्लाह एक है ये कौन बताए? तो अल्लाह के एक होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि अली कह रहे हैं मुझे खुदा ना कहना। पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा।
अली कह रहे हैं मुझे खुदा ना कहना, ये अल्लाह के एक होने की दलील। का क्या मतलब है? का जिसके हाथ यदुल्लाह हो, जिसकी पेशानी जबहतुल्लाह हो, जिसका चेहरा वजहुल्लाह हो, जिसकी जबान लिसानुल्लाह हो, जब वो कह दे मैं खुदा नहीं हूं तो दुनिया दावा किया करे कोई खुदा नहीं है सिवाय उसके। ये अल्लाह के एक होने की दलील है। अली बता रहे हैं कि समझो अल्लाह, वरना खाली एक कौम अली को खुदा थोड़ी मानती, पता नहीं कौन कौन मानता, वो तो अली ने मना कर दिया। और कर रहे हैं आप? वरना अल्लाह ने इनको अख्तियार दिया है, अख्तियार दिया है, ऐसे ऐसे अख्तियार दिए। लेकिन ये हर अख्तियार के बाद सजदा करके बता रहे हैं अख्तियार है, खुदा ना कहना। हर अख्तियार के बाद सजदा अख्तियार दिखा रहे हैं। सूरज पलटाया, सजदे में गिर गए, खुदा ना कहना। अलम को पत्थर पे गाड़ा, सजदे में गिर जा रहे, खुदा ना कहना। गौर कर रहे हैं आप? ये इस बात की दलील है कि देखो अख्तियार भी दिखा रहे हैं, तौहीद भी बचा रहे हैं। गौर कर रहे हैं आप? तौहीद भी साथ साथ बचा रहे हैं, अख्तियार भी दिखाया जा रहा है, तौहीद भी बचाई जा रही है। अख्तियार दिए गए, इनके अख्तियार पर कोई शक ना करे कि अहले बैत को क्या क्या अख्तियार दिए गए, क्यों अख्तियार दिए गए, ये बताइए। ये अख्तियार का दिखाना, ये अख्तियार देखिए, आम तौर से दुनिया हर बात में कह देती है कि ये काम तो अल्लाह का, ये तो शिर्क कर दिया। इस शिर्क को भी समझिए एक जुमले में, कि अगर हमने कहा अली ने मुर्दा जिलाया तो कहा तो शिर्क कर दिया, ये तो काम अल्लाह का था। ये शिर्क तब होगा, गौर कीजिएगा इस जुमले पर, शिर्क तब होगा कि जब हम कहें, ये अख्तियार हम अली को दें कि अली मुर्दा जिला रहे, लेकिन अगर खुद वो अपने कामों में अली को शामिल करे तो ये शिर्क नहीं होगा। और कर रहे हैं आप? जैसे सजदा किसी और को नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वही कहे आदम को सजदा करो तो ये शिर्क नहीं कहलाएगा। और कर रहे हैं आप? तो ये अख्तियार जो अली के पास हैं, वो ये देखिए कि अल्लाह ने दिए हैं या बंदों ने दिए हैं। तो अख्तियार अली के, अल्लाह के दिए हुए हैं ना। क्यों? का इसलिए कि उसके नूर के बने हुए हैं। अब एक सेब लीजिए, 4 टुकड़े कीजिए और 4 लोगों को दीजिए और उनसे पूछिए चारों से, खा के बताओ कैसा है, कैसा सेब है। तो जो बताएगा वो एक ही बात बताएगा। अगर कहेंगे मीठा तो सब कहेंगे मीठा, अगर कहेंगे कड़वा तो सब कहेंगे कड़वा, अगर कहेंगे खट्टा तो सब कहेंगे खट्टा। क्यों? का एक सेब के 4 टुकड़े हैं, जायका अलग अलग नहीं होगा। पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं? एक सेब के टुकड़े हैं, असर अलग अलग थोड़ी होगा। अब अगर कोई ये कहे नहीं ये कड़वा है मेरा वाला टुकड़ा, मेरा टुकड़ा खट्टा है, वो कहे मीठा है, वो कहे नमकीन है, तो इसमें सेब का कसूर नहीं है, इसमें जबान का कसूर है। और कर रहे हैं आप? इसमें जबान का कसूर है, इलाज कराना पड़ेगा, जबान दिखवाना पड़ेगी। कसूर उसका है, इसलिए कि जब एक के टुकड़े हैं तो जायका एक होगा। अब समझे, असर एक होगा। 20 टुकड़े कीजिए, असर वही होगा। तो आप या तो ये मानना छोड़ दीजिए कि अली अल्लाह के नूर के नहीं बने हैं, और अगर ये मानना छोड़ देंगे तो नबी की हदीस को भी झुटलाना पड़ेगा। गौर कर रहे आप? तो दायरे इस्लाम ही से निकल जाएंगे। तो मानना पड़ेगा अल्लाह के नूर के बने हैं। तो जब अल्लाह के नूर से बने हैं तो असर भी तो वही वाला होगा। गौर कर रहे आप? अब अगर मुर्दा जिंदा कर दें तो हैरत की क्या बात है, सूरज पलटा दें तो हैरत की क्या बात है। गौर कर रहे आप? ये कोई हैरत की बात नहीं, ये अख्तियार दिए गए हैं अली को कि इनके अख्तियारात को तो समझें कि अहले बैत के अख्तियार क्या है। ऐसे अख्तियार दिए गए हैं कि आज दुनिया इसी अख्तियारात पे ही तो बहस कर रही है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आपको भी अख्तियार दिए गए हैं, मगर हम और आप यूज़ नहीं कर पा रहे उन अख्तियारात का, इसलिए कि हमारी अक्लें बन चुकी हैं खुराफाती। हाँ, हमारे दिमाग बन चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ये कि फ़ज़ाइल में, अहले बैत के फ़ज़ाइल में कमियां निकाली जाए, ऐसे बन चुके हैं दिमाग। वरना अगर अख्तियार की बात की जाए तो अख्तियार आपको भी दिए गए, हमको भी दिए गए।
कैसे कैसे अख्तियार दिए गए, ऐसे ऐसे अख्तियार दिए गए। अहले बैत तो बहुत बड़ी बात है, हम गुलामों की बात हो रही, कैसे अख्तियार दिए गए। एक दुश्मन ने आवाज़ दी, बादशाह है, अली वालों का कट्टर दुश्मन है, उसने कहा ऐसा है तमाम हमारे उलमा को बुलाओ। दुश्मन है ना अहले बैत का, तो उसके जो उलमा थे उसने कहा तमाम को बुलाओ और एक अली वाले को भी बुलाना। का क्या मतलब है? का दरबार सजाया जाए, हमारे अपने सब आए मगर अली वाला सिर्फ एक आए। का वो क्यों? का इसलिए कि आज हम अपनों के फजाइल अपनों से उस एक अली वाले को सुनाएंगे। पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं। हालांकि फजाइल उसके होते हैं जिसके हों, लेकिन जो भी सुनाया होगा सुनाने के लिए बुलाया। और कर रहे हैं अब का एक अली वाले को बुलाया जाए, एक अली वाले को चुना गया कि इसको बुलाया जाए, वो अली वाला। बाकी दरबार सजा हुआ है और दरबार में ये मीटिंग हो चुकी है कि जब वो अली वाला आए तो उसको उसकी मसनद तक, जहाँ मसनद बिला तस्बीह मसलन वो दरवाज़ा है और यहाँ पे उसको बैठना है, तो रास्ता नहीं देना, कोई खड़े नहीं होना, पहलू ना बदलना, ताकि वो वहाँ से वहाँ तक जाने में ही जलील हो जाए, रुसवा हो जाए। जलील करने वाले ये भूल गए कि इज्जत देने वाला ही अली है। अल्लाह अकबर। और कर रहे हैं आवाज़ देखो, वहाँ तक जाने ही में वो रुसवा हो जाएगा, जलील हो जाएगा, सर झुक जाएगा। अब जुमला कहूँगा, पता नहीं कौन समझेगा कौन नहीं। जो जुमला समझेगा वो लुत्फ उठाएगा इंशाअल्लाह और ताईद ज़रूर करेगा इस जुमले की, गौर कीजिएगा। अब ये लोग सोच रहे हैं कि रास्ता नहीं देंगे, अली वाला वहाँ तक जाते जाते ही रुसवा हो जाएगा। ये सोच रहे हैं रास्ता नहीं देंगे, अली वाला जाते जाते ही रुसवा हो जाएगा। अरे वो मूसा ही क्या जो दरिया में रास्ता ना बना सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। जो दरिया में रास्ता ना बना सके वो मूसा ही क्या। अली वाला जैसे ही आया दरबार में कदम रखता है, लोगों ने बेअख्तियारी में भी रास्ता देना शुरू कर दिया। घर कर रहे हैं, हटने लगे, खुद ब खुद हटने लगे। रौब था, जलाल था, नूर था, हैबत थी। लोग सोच रहे थे, अरे ऐसा लग रहा था अली वाला नहीं आ रहा है, अली की जुल्फ़िकार आ रही है। अल्लाह लीजिए, ये अली वाला मसनद पे आ गया। अख्तियार सुना रहा हूं, अख्तियार आ गया मसनद पे। साहिब दमतुस साकिबा लिख रहे हैं, मसनद पे आके बैठ गए, सर झुकाए हुए। अब सुबह से लेकर शाम तक एक एक उन लकड़ियों के ढेर पे आता रहा और अपनों के फजाइल सुनाता रहा। हाँ हाँ, ये मैं जुमले सोच समझ के कह रहा हूँ और तारीखी जुमले कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि चौथे इमाम जब दरबार यजीद में पहुंचे हैं ना, तो चौथे इमाम ने यही कहा था ना कि क्या इजाजत है मैं इन लकड़ियों के ढेर पर चला जाऊं। क्यों कहा था? इसलिए कि अभी तक जो यहां से हो रहा था वो अहले बैत के अलावा सबका जिक्र हो रहा था। इमाम समझा रहे हैं मिंबर वो मिंबर ही नहीं है जहां से अहले बैत का जिक्र ना हो। और कर रहे हैं, मैंने ऐसा ही जुमला नहीं कहा, इसके पीछे तारीख पोशीदा है। वो लकड़ियों का ढेर है जहां से अहले बैत का जिक्र ना हो, मिंबर नहीं है। मिंबर वो है जहां से अहले बैत का तज़किरा हो। लीजिए, सारे लोग लकड़ियों के ढेर पे आते रहे। अब मिंबर की तरफ बढ़ा अली वाला, सुनिएगा। और ऐसा ही नहीं बढ़ा, जब सब सुना चुके, अख्तियार बताना है ना, जब सब सुना चुके उस अली वाले को, तो 2-4 लम्हे बचे सूरज डूबने में। सूरज गुरूब, किताब का हवाला दे दिया है, सूरज गुरूब होने में चंद लम्हे बचे। इन लोगों की साजिश भी यही थी कि अपनों के हम फजाइल उस अली वाले को सुना लेंगे और अली के फजाइल हम लोग नहीं सुनेंगे। ये पुरानी आदत है। हाँ, ये अली के फजाइल हम लोग नहीं सुनेंगे। लीजिए, मगर वो अली वाला ही क्या है जो सुना के ना रहे। गौर करते रहिएगा। तो एक मर्तबा आवाज दी कि आप भी आइए और अपने मौला के कसीदे सुनाइए।
फ़ज़ाइल व मनाक़िब बताइए। अब ये अली वाला अपनी मसनद से उठा, बढ़ा, आया मिंबर पे, मजमा छलक रहा है, दरबार सजा हुआ है, सूरज डूबने में चंद लम्हे हैं। सोचा क्या था इन लोगों ने, दरबारियों ने? सोचा ये था कि ये आएगा और एक दो फजीलतें सुनाएगा अली की, सूरज डूबेगा, हम लोग चले जाएंगे, सूरज डूबेगा, महफिल बर्खास्त हो जाएगी, हम लोग चले जाएंगे, हम लोग अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। ये अली वाला आके कहता है, क्या तुम लोग ये सोचते हो कि मुझे खबर नहीं है मुझे ये वक्त क्यों दिया गया है? मुझे सब पता है। का क्यों? का ये वक्त इसलिए दिया गया है ताकि सूरज डूबे और तुम सब चले जाओ, मैं अपने मौला की फजीलतें ना सुना सकूं। तो एक मरतबा मजमे से आवाज़ें आना शुरू हुई, जब तुझे पता है तो फिर जल्दी जल्दी जो एक दो फजीलतें सुना सकता है वो सुना, ताकि हम लोग सुने और जल्दी से जाएं जब सूरज डूबे। तो एक मरतबा अली वाला कहता है, क्या कह रहे हो? कहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो एक दो फजीलतें सुना सकते हो जल्दी सुनाओ, वरना सूरज डूबेगा, हम सब चले जाएंगे। अली वाला कहता है, क्या कह रहे हो? कि हम ये कह रहे हैं कि जो दो फजीलतें सुनाना चाहते हो जल्दी सुनाओ, ताकि जैसे ही सूरज डूबे हम सब चले जाएं। अली वाला कहता है, अगर मर्द हो तो अपनी बात पे अटल रहना, जब सूरज डूबे तभी जाना। अल्लाह अकबर। आवाज दी, क्या मतलब है? क्या मतलब छोड़, फजाइल सुन। अब फजाइल सुनाना शुरू किए। आवाज दी, अली कुल्ले ईमान है, अली शायान शान है, अली वारिस कुरान है, अली फातह खैबर है, अली साकी कौसर है, अली वारिस मिंबर है, अली फातह बद्र हुनैन है, अली मालिक कौनैन है, अली वालिद हसनैन है, अली शौहर बतूल है, अली दामाद रसूल है, अली बिनते असद का फूल है, अली काबे की जीनत है, अली महराब की जीनत है, अली मस्जिद की जीनत है, अली मिंबर की जीनत है, अली दोशे पैगंबर की जीनत है, अली सिदरतुल मुंतहा की जीनत है, अली अर्श अजीम की जीनत है, अली काबा कौसैन की जीनत है। ये फजाइल सुना रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सूरज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। एक मर्तबा इसकी नजर पड़ी, आवाज देता है, ए सूरज, अब अगर तू यहां से एक कदम भी आगे बढ़ गया तो मैं तेरी शिकायत उसी अली से करूंगा जिसने तुझे नूर दिया है। अल्लाह। और कब है जिसने तुझे नूर बख्शा है। अब सूरज को अपना नूर छिनवाना थोड़ी था, वहीं पर रुक गया। हाँ, या यूं कह दिया जाए कि सूरज भी तो शिया है, सुनने लगा अली के फजाइल। और कर रहे हैं आप, सुनने लगा अली के फजाइल। जितने सबने मिल के सुनाए थे, इस अली वाले ने अकेले सुनाए और दुनिया को सबक दिया कि मुट्ठी भर खाक से सूरज की रोशनी छुपाए से नहीं छुपती है, फजाइल अली रोके से नहीं रुकते हैं। कौन समझ सकता है कौन फजाइल? ये अख्तियार आपको दिया गया, मगर हाँ, वैसे डूब के माने तो इनको, डूब के माने तो आयतुल्लाह मुकद्दस अर्दबेली अपने उलमा में एक बहुत बड़ा नाम है, क़िबला इस बात की गवाही देगी। मौला अली के हरम में सो रहे हैं। जब आप जाएंगे तो जैसे ही अंदर जरी के पास जाने लगेंगे, बाईं तरफ जो आपके रूम है उस रूम में सो रहे हैं। पहले मौला के हरम में कुआं हुआ करता था नजफ में। इबादत का वक्त हुआ, नमाज का वक्त हुआ और इन्होंने कुएं में डोल डाला कि पानी निकालें और वज़ू करें, नमाज पढ़ें। तो जैसे ही डोल डाला और ऊपर निकाला तो उसमें पानी के बजाय हीरे और जवाहरात, हीरे और जवाहरात, पानी दिख रहा है मगर निकल रहे हैं हीरे जवाहरात। इन्होंने देखा, उसी कुएं में उंडेल दिए। हम जैसे थोड़ी थे कि जल्दी जल्दी निकालें। हाँ, अगर आज का कोई होता तो यही करता ना कि जल्दी जितनी हो सके जल्दी जल्दी निकालो, जितने भी निकल आए। लेकिन साहिबान इरफान में ऐसे ऐसे अफराद मौजूद हैं, गौर कीजिएगा। उन्होंने उंडेल दिया उसी में, फिर डाला, फिर हीरे जवाहर, फिर उंडेल दिया। 3 मरतबा ये किया। जब तीनों मरतबा हीरे और जवाहर निकले तो उन्होंने डोल को वहीं पे रखा और 2 जानू होके बैठे और हाथों को बुलंद किया। कहा, परवरदिगार, मुझे हीरे जवाहर नहीं चाहिए, वज़ू के लिए पानी चाहिए ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूं। अब डोल डाला, पानी निकला, वज़ू किया, नमाज पढ़ी, बात हो गई। दूसरे दिन जब दर्स में आए, क्लास में आए, तो अपने शागिर्दों से कहा कि देखो ऐसा ऐसा कल मेरे साथ हुआ है, मैंने डोल डाला, इसमें से हीरे जवाहर निकले।
तो एक शागिर्द इनका सर चढ़ा था, उसने कहा हुजूर तो जल्दी जल्दी निकाल लेते आप और हम लोगों में बांट देते, आके हम लोगों को दे देते। तो उन्होंने बरजस्ता जुमला कहा हीरे जवाहर उससे निकालने की क्या ज़रूरत थी, अगर हीरे जवाहर चाहिए है तो इन कंकरियों को समेट लाओ, बना ही देता हूँ हीरे जवाहर, बना देता हूं। का आपके पास ये अख्तियार है, आवाज दी, ये अख्तियार तुम्हें भी मिल सकता है। का कैसे? का अहले बैत की मोहब्बत में गर्क हो जाओ, डूब जाओ अहले बैत की मोहब्बत में। और कर रहे आप ऐसे, इसीलिए कहा गया हल्लत बेफिनाइक, ज़ियारत का फिक्रा है ना, हल्लत बेफिनाइक। हल्लत बेफिनाइक का मतलब क्या होता है जानते हैं? आसानी से समझा दूं ताकि बच्चे भी समझ जाए। हल्लत बेफिनाइक, इस मंजिल पे हमको होना चाहिए। हल्लत बेफिनाइक, हल्लत बेफिनाइक ये है कि आप थोड़ी सी शक्कर लीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए, शक्कर इधर रखिए, पानी इधर रखिए। इधर जो देखेगा वो कहेगा ये शक्कर है, इसको जो देखेगा वो कहेगा पानी है। आपने उस शक्कर को उस गिलास में डाला, एक चम्मच लिया और घोल दिया। अब जो देखेगा तो उसमें शक्कर नजर नहीं आएगी, गौर कर रहे हैं आप, शक्कर नजर नहीं आएगी। आपसे अगर कोई कहे कि भाई इससे शक्कर अलग कर दो, तो अब आप अलग भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? का इसलिए कि ये है हल्लत बेफिनाइक की मंजिल। कर रहे हैं आप, ये है हल्लत बेफिनाइक की मंजिल, यानी ऐसा घुल गए कि अब जुदा नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। और इसी का नाम है मवद्दत। इसीलिए जो कुरान में लफ्ज आया है कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मोहब्बत का लफ्ज नहीं आया, जबकि मोहब्बत भी अरबी में है। और कर रहे हैं आप, मोहब्बत भी अरबी ही का लफ्ज है, मगर मोहब्बत नहीं आया है, मवद्दत आया है। क्यों? इसको भी एक जुमले में समझाई देता हूं कि मोहब्बत और मवद्दत में क्या फ़र्क है। मोहब्बत और मवद्दत में यह फ़र्क है कि माह रमज़ान आया, आपने रोज़ा रखा, अब सुबह से लेकर शाम तक आपने पानी नहीं पिया, आप मर गए? का नहीं, सबके सब जिंदा रहे। क्यों? का इसलिए कि हमें है पानी से मोहब्बत, तो पानी को हमसे एक दिन के लिए जुदा कर दिया गया तो हम मरे नहीं, हम जिंदा रहे। ये है मोहब्बत। बात पहुंच रही है ना? मोहब्बत को अगर आपसे एक दिन के लिए जुदा कर दिया जाए तो आप मरेंगे नहीं, मोहब्बत है। मवद्दत किसे कहते हैं? मछली को पानी से मवद्दत है, आप उसे एक घंटा अलग नहीं रख सकते हैं, तड़प तड़प के जान दे देगी, पानी की जुदाई बर्दाश्त न करेगी। गौर कर रहे हैं आप समझे मोहब्बत और मवद्दत क्या है? आप पूरा दिन पानी से अलग रह सकते हैं, पानी से मछली अलग नहीं रह सकती है। समझाया गया है कि मवद्दत इनसे करो। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर कोई भी इंसान आके अहले बैत से जुदा करने की कोशिश करे, जान दे देना, अलग ना होना। गौर कर रहे हैं, यह है मवद्दत। ये है मवद्दत। हम हमेशा से जुदा होंगे तो मर जाएंगे, हम हमेशा से जुदा होंगे तो मर जाएंगे। मछलियां जिंदा कहाँ रहती हैं? पानी के बगैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर कर रहे हैं आप मेरे अजीजों? तो अख्तियार आपको दिए गए हैं। मैं यही अर्ज कर रहा था ना कि ये अहले बैत की मोहब्बत में अगर डूब जाएं तो अख्तियार आपको भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम अली वालों को बेअख्तियार छोड़े, या अली, हम अली वालों को बेअख्तियार नहीं छोड़ा गया, बहुत सारे अख्तियार दिए गए, मगर हाँ वो इश्क होना चाहिए, वो मोहब्बत होना चाहिए अहले बैत की। जब हम अहले बैत के इश्क में डूबेंगे तो फिर जानते हैं कितना अख्तियार मिलेगा। अब अहले बैत की अगर बात करें तो जिस उन्वान से ये मजलिस है, चौथा अली सैयद सज्जाद, चौथे इमाम, गौर कीजिएगा। एक शख्स जो दूसरे शहर से हज करने आता है, हर साल आता है। अब जब वो हज करने के लिए आता है तो खाली काबे का तवाफ़ नहीं करता है, काबे के तवाफ़ के बाद इमाम की ज़ियारत को भी आता है। जुमला बदल दूँ, ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। खाली वो जिस्म के चक्कर नहीं लगाता है, रूह से भी आके मुलाकात करता है। और नहीं कर रहे हैं आप?
खाली वह जिस्म के चक्कर नहीं लगाता है, रूह से भी आके मुलाकात करता है। और जब इमाम से मिलने आता है तो खाली हाथ नहीं आता है, तोहफे लेके आता है इमाम के लिए। सुनिएगा, अख्तियार तोहफे लेके आता है इमाम के लिए, आके इमाम को तोहफे देता है, वो हदिया देता है इमाम को। एक दिन इसकी बीवी कहने लगी कि तुम हर बार जाते हो इमाम के लिए अपने तोहफा लेके, क्या कभी तुम्हें इमाम ने कुछ दिया है? तो ये कहता है खामोश रहो, इमाम सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। भाई थोड़ा लुत्फ उठाते रहें साथ साथ। खामोश रहो, इमाम सुन रहे हैं। ज़ौजा कहती मैं यहाँ इमाम वहाँ, कैसे मेरी बात सुनेंगे? आवाज़ दी तुझे नहीं पता है, उनके ही कान तो उज़्नुल्लाह हैं, अगर वो नहीं सुन पाएंगे तो कौन सुनेगा? आवाज़ दी अच्छा लीजिए, बात हो गई इसके घर में। अब जब ये आया, हज किया, तवाफ़ किया और इमाम से मुलाकात के लिए आया, तोहफे दिए हस्बे दस्तूर, तोहफे दिए तो इमाम ने कहा आओ खाना खाओ। खाना खाया। अब खाना खाने के बाद इमाम ने कहा कि देखो मेज़बानी के उसूल ये हैं कि हाथ तुम्हारे हम धुलाएं। मेज़बानी के उसूल ये हैं कि हाथ तुम्हारे हम धुलाएं। लेकिन वो कहता है मौला नहीं, आप आका है, मैं ग़ुलाम हूँ, नौकर हूँ, खादिम हूँ, ये मैं करने नहीं दूँगा। मैं हाथ धुलाऊँगा आपके और आप हाथ धोएंगे। इमाम राज़ी हुए। तो जब राज़ी हुए तो इमाम ने हाथ ज़मीन पर नहीं धोए, ग़ुलाम से कहा एक कासा लेके आओ, एक ज़र्फ़, एक बर्तन लेके आओ। बर्तन लेके आया वो। इमाम ने कहा पानी डाल। अब उसने हाथों पे पानी डालना शुरू किया, इमाम ने धोना शुरू किया। कहा क्या है? कहा मौला पानी है। कहा गौर से देख। कहा मौला ये तो मोती नज़र आ रहे हैं। कहा फिर पानी डाल। फिर पानी डाला। मौला ये तो हीरे नज़र आ रहे हैं। कहा फिर पानी डाल। फिर पानी डाला। क्या है? कहा पानी। कहा गौर से देख। कहा मौला ये तो याकूते सुर्ख नज़र आ रहे हैं। पूरा कासा गया भर। इमाम ने ग़ुलाम से कहा एक कपड़ा देना। उसने एक कपड़ा दिया, इमाम ने उस पर ढका। कहा ले जा इसे अपनी बीवी को दे देना। पता नहीं आप पहुँच रहे कि नहीं। ले जा इसे बीवी को दे देना। अब वो लेके चला आया, दरवाजे पर दक्कुल बाप किया। ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला, आवाज़ दी ये क्या लाए हो? कहा मैं कह रहा था ना इमाम सुन रहे हैं, मैं कह रहा था ना इमाम सुन रहे हैं, ये देख क्या दिया है। अब जो उसने कपड़ा हटा के देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आवाज़ दी पूरी ज़िंदगी अगर हम इमाम को हदिये तोहफे देते रहें तब भी इसका बदल ना हो पाएगा। इमाम ने एक मरतबा इतना दे दिया है। आवाज़ दी कि तो मैं यही तो कह रहा था कि समझ इमामत क्या है। और कर रहे हैं समझ इमामत क्या है। वो औरत कहती है ठीक है, इससे पहले कभी वो मिली नहीं थी, वो इमाम की चाहने वाली होगी लेकिन इरफान नहीं था, मारिफत नहीं थी। उसने कहा इस बार हम भी चलेंगे। औरत कहती है ज़ौजा इसकी, इस बार हम भी चलेंगे, तुम्हारे इमाम से मिलेंगे। लीजिए हज का मौसम आया, ये आए, मियाँ बीवी तवाफ़ करते हैं और उसके बाद आते हैं इमाम की ज़ियारत के लिए। अब जब सरहद मदीना पे पहुँचे, सरहद मदीना पे, तो इन लोगों ने सोचा चलो यहीं पे खैमा लगाते हैं और रात यहीं गुजारते हैं, सुबह उठते ही इमाम की बारगाह में हाजिरी देंगे, इमाम के यहाँ जाएंगे, ज़ियारत करेंगे, चौथे इमाम के यहाँ। गौर कीजिएगा, खैमा लगा दिया, मियाँ बीवी खैमे के अंदर हैं। लीजिए मलकुल मौत उधर कह रहे हैं परवरदिगार इस औरत की जितनी ज़िंदगी लिखी थी वो तमाम हो गई, इजाज़त दे मैं इसकी रूह निकाल के लाऊं। इजाज़त मिली, वो आ गया मलकुल मौत, रूह निकाली, रवाना हो गया। ज़ौजा ज़ियारत से पहले ही मर गई। सुनिएगा, अख्तियार बता रहा हूँ, और कम से कम जिसे शक नहीं है वो साथ साथ रहे, तायीद करता रहे अख्तियार इमाम पर। गौर कीजिएगा। हाँ, अब रूह निकाली, चला, वो तो चला गया। शौहर परेशान हो गया कि अब क्या करें, हम तो यहाँ शहर में अजनबी हैं, हमें कोई नहीं जानता है, कैसे इसके कफनाने का इंतज़ाम करें, दफनाने का इंतज़ाम करें, गुस्ल का इंतज़ाम करें, कैसे करें। जब कुछ ना समझ में आया, दौड़ा हुआ इमाम के पास आया, चौथे इमाम के पास आन के कहता है मौला मेरी ज़ौजा आपकी ज़ियारत के लिए आ रही थी मगर ज़ियारत से पहले ही मर गई है। मौला उसके कफन का, दफन का, गुस्ल का इंतज़ाम करवा दीजिए क्योंकि मैं इस शहर में अजनबी हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है। तो मौला ने एक सवाल किया, कहा ये बता कि तू उसको दफन और कफन, दफन और नमाज जनाजा और गुस्ल का इंतज़ाम चाहता है, ये करवा दूँ, या ये चाहता है कि उसे ज़िंदा कर दिया जाए।
तो जैसे उसने ये सुना तो एक मर्तबा आवाज़ दी, मौला अगर ज़िंदा हो जाए तो इससे बेहतर क्या होगा, ज़िंदा हो जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। अब चौथे इमाम ने, चौथे अली ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद दस्ते दुआ बुलंद किए और कहा जा तेरी ज़ौजा ज़िंदा हो गई। मैं कहूँगा ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मेरे सुल्तान, आपके दादा भी मुर्दे ज़िंदा करते थे मगर वो तो ठोकर मारते थे और मुर्दा ज़िंदा हो जाता था। आपने ये नमाज पढ़ के क्यों ज़िंदा किया। आवाज़ आएगी, मैं समझाना यही चाह रहा हूँ कि जब दादा ने ठोकर से मुर्दा ज़िंदा किए तो एक कौम बहक गई। और कर रहे हैं आप, एक कौम बहक गई, लिहाजा मैं नमाज पढ़ के मुर्दा जिंदा करके दुनिया को सबक दे रहा हूं। अख्तियार तो दादा ही वाले हैं, खुदा ना कहना। और कर रहे हैं आप, अख्तियार वही है, खुदा ना कहना। लीजिए, जैसे ही कहा जिंदा हो गई तेरी ज़ौजा, अब ये उठा, चला, रवाना हुआ। जैसे ही आया, अब ये सुबह का वक्त होने वाला है, गौर कीजिएगा, सूरज निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये जैसे ही दरवाजे के, खैमे के दरवाजे के करीब पहुंचा, देखा दरवाजे पर ज़ौजा बैठी है। कहती कहाँ चले गए थे, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। कहा मैं गया था, तुम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, तुम्हारी रूह निकल चुकी थी, तो मैं गया था मौला के पास मदद तलब करने के लिए, तुम्हें ज़िंदा किया गया, दोबारा ज़िंदगी मिली है। रूह सब देखती है, इस बात को आप समझिएगा, रूह, इंसान की रूह सब देखती। इसीलिए कहा जाता है कि शबे जुमा अपने मुर्दों को फातिहा या कोई भी साले सवाब जो कर सकते हो वो ज़रूर करें, क्योंकि रूह आपके घर पे शबे जुमा आती है और वो देखती है मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, मेरी औलादें क्या कर रहे हैं, मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं। अगर आप उनको कोई तोहफ़ा इसाले सवाब की शक्ल में दे देते हैं तो खुश होकर दुआएं दे के आपको जाती है, और अगर आप तोहफ़ा नहीं देते हैं तो वह बद्दुआएं तो रूह नहीं देती है, लेकिन रोती हुई रूह आपके घर से वापस जाती है, रोती हुई। तो रूह हर शय देखती है, इस बात को जहन में रखिएगा। अब एक मर्तबा कहा तू मर चुकी थी और मैं इमाम के पास गया था मदद तलब करने, इमाम ने तुझे ज़िंदा कर दिया है, इमाम ने तुझे ज़िंदा किया। तो एक मर्तबा वो कहता ये बता हुआ क्या था तेरे साथ। तो ज़ौजा कहती है कि मेरी रूह मलकुल मौत लेके चला, रूह देख रही है, गौर कीजिएगा, कि मेरी रूह मलकुल मौत लेके चला, आसमानों की मंजिलें तय कर रहा था। ज़ौजा बोल रही है, आसमानों की मंजिलें तय कर रहा था कि एक मर्तबा मलकुल मौत के सामने एक जवान आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक जवान आके कहता है, मलकुल मौत ये बता मेरी इमामत मानना तुझ पर फर्ज की गई है या नहीं। आवाज दी हाँ का फर्ज है। कहा तो फिर मैं हुक्म दे रहा हूं, इसकी रूह जहां से लाया है वापस कर दे। कहा मलकुल मौत वहीं से वापस हुआ और मेरे बदन में मेरी रूह को वापस कर दिया। बात तमाम हो गई। अब अगला जुमला देखता हूं साहिबाने इरफान कैसे सुनते हैं। बात खत्म हो गई। कहा अब चलते हैं इमाम की जियारत को। अब ये मियाँ बीवी दोनों इमाम की जियारत के लिए बढ़े। अब बिला तशबीह फिर जैसे वो दरबार का दरवाजा है और बिला तशबीह इमाम यहाँ पे मसनद पे बैठे हुए हैं, दरबार सजा हुआ है। ये मियाँ बीवी आए और जैसे ही दरबार के दरवाजे के अंदर आते हैं, पहला कदम इसकी ज़ौजा ने रखा और चौथे इमाम पर नजर पड़ी। अपने शौहर का हाथ थाम के कहती है, कसम खुदा की तुम्हें सच सच बताऊं। का क्या हुआ? का यही तो वो जवान है जिसने मलकुल मौत से कहा था। अल्लाह यार, इसी ने तो कहा था रूह वापस कर दे। का यही तो मेरा इमाम है। और कर रहे हैं आप, यही तो मेरा इमाम है। लीजिए, कहाँ ऐसी बातें कर रही थी कि इमाम ने तुम्हें क्या दिया, कहाँ आज इमाम की इतनी गिरविदा हो गई है। और कर रहे हैं आप, इमाम की चाहने वाली है, चाहने वाली बन गई। तो अख्तियार पे आप देखें कि अख्तियार क्या क्या है। छठे इमाम, मैं अख्तियार आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। छठे इमाम, एक शख्स आया, बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, आके कहता है मौला मुझे पहचानना है कि इमाम क्या है, इमाम किसे कहते हैं, मुझे पहचानना है, मारिफत। तो इमाम ने कहा आ। सहाबियों को लिया, उसको लिया, दरिया के किनारे आ गए। सहाबी बूढ़ा हो चुका ये। इमाम ने सहाबियों से कहा इसको दरिया में फेंक दो। उस बूढ़े को सहाबियों ने उठाया, दरिया में फेंक दिया।
उसे तैरना आता था, तैर के निकल आया। दोबारा फिर इमाम ने कहा फेंक दो, फिर फेंका, फिर निकल आया। 3 मरतबा ऐसा हुआ। बूढ़ा था, बार बार इतना नहीं कर सकता था। अब इसके अंदर ताकत हो चुकी थी ख़त्म, अब ये तैर नहीं सकता था। हाथ पैर जवाब दे चुके थे, ताकत ख़त्म, तैर नहीं सकता था। तो जैसे ही फिर चौथी मरतबा दरिया में फेंका गया, अब ताकत ख़त्म है, तैर सकता नहीं था। तो मौजों ने इसे बीच धारे में पहुंचा दिया। मौजों ने बीच धारे में, अनकरीब अब ये डूबने वाला था, मरने वाला था, बिल्कुल मरने के करीब था कि डूबे और मर जाए। इमाम साहिल पर खड़े हैं, किनारे। इमाम ने वहीं खड़े खड़े हाथ बढ़ाया, उसके बाजू को पकड़ा और किनारे ले आए। बस वो जैसे ही किनारे आया, इमाम के कदमों से लिपट गया। कहा मैं समझ गया इमाम किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर, मैं समझ गया इमाम किसे कहते हैं। साहबियों ने कहा अभी तो इमाम ने कुछ किया भी नहीं, तू कैसे समझ गया? कहा देखा नहीं, इमाम ने बीच धारे से मुझे बचा लिया। कहा तो कैसे समझा? कहा मैं ऐसे समझ गया कि जहां कोई सहारा ना हो, वहां जो पहुंच के बचा ले उसे इमाम कहते हैं। और कर रहे आप इमामत समझें तो कि इमाम किसे कहते हैं। ये अख्तियार है, इमामत को अल्लाह ने ये अख्तियार दिया, अहले बैत को अख्तियार दिया। ऐसे ऐसे अख्तियार पे कभी शक ना कीजिएगा। आप देखिए मौला अब्बास, मैंने अभी दारुस्सलाम में अर्ज़ किया था, एक और रवायत मिलती है जो मैं अख्तियार की शक्ल में आपकी खिदमत में 2 जुमलों में पेश करूं कि अख्तियार मौला अब्बास। अब बात अख्तियार ही की आई तो यही सुन लें, गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। अख्तियार ऐसा अख्तियार है कि जब मौला से मोहलत के लिए इमाम हुसैन ने कहा, एक रवायत में वहाँ अर्ज़ कर चुका हूँ, वो नहीं अर्ज़ करूँगा। दूसरी रवायत है, सिर्फ 2 जुमले सुनाता हूँ अख्तियार के। जब मोहलत की बात करने के लिए मौला अब्बास से आका हुसैन ने कहा जाओ मेरे शेर, मोहलत की बात कर लो पिछड़े साथ से। तो जब मौला अब्बास चले हैं, मोहलत लेने नहीं, मोहलत देने। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, इसलिए मोहलत देने चले कि अभी एक इधर का उधर है, अभी हुर आया नहीं है। हाँ, तो मोहलत के लिए जब चले हैं तो अकेले नहीं चले, अकेले नहीं चले। अब देखता हूँ जुमले शनासा लोग कितने मेरे सामने बैठे हुए। मौला अब्बास चले तो अकेले नहीं चले, बल्कि साथ साथ नबी भी चले। पता नहीं कौन समझा कौन नहीं समझा। अली जा रहे थे तो साथ साथ नबी भी चले। पता नहीं कौन अभी भी समझा नहीं समझा। अरे सानिए हैदर जा रहे थे तो साथ साथ शबीह रसूल भी चला, अली अकबर भी साथ साथ चल दिए। और कर रहे हैं आप, अली अकबर भी साथ साथ चल दिए। अब आए सानिए हैदर, मौला अब्बास, शबीह रसूल जनाब अली अकबर, 2 अफराद। सारी बातें नहीं अर्ज़ करना, सिर्फ अख्तियार आपको बताना है। अब एक मर्तबा मौला अब्बास कहते कहाँ है पिसरे साथ? सामने आया, सामने आया, आवाज़ दी, क्या बात है? का कुछ मोहलत की बात करना है। तो यह गुरूर में डूबा हुआ था कि हमारे पास 9 लाख हैं, हम क्यों मोहलत की बात करें? 9 लाख हैं, लश्कर पे नाजा था अपने, गुरूर कर रहा था कि 9 लाख 9 लाख। इसने कई बार कहा हम नहीं कोई बात करेंगे, 9 लाख हैं, हम नहीं कोई बात करेंगे, 9 लाख हैं, हम नहीं कोई बात करेंगे, 9 लाख हैं। तो जब कई बार किया, कई बार उसने ये जुमला कहा, तो आज थोड़ा मामला अलग है। हर जगह अली ने नबी से इजाज़त लेके बात की है, आज नबी अली से इजाज़त लेके बात कर रहे हैं। पता नहीं कौन समझ रहा है कि नहीं। अली अकबर कहते हैं चाचा अब्बास क्या इजाज़त है मैं इसे जवाब दे दूं, इसे अख्तियार की झलक दिखा दूं? एक मर्तबा मौला अब्बास कहते हैं बेटा इसे अख्तियार दिखाना नहीं है, बस बता दो। गौर कर रहे हैं, अख्तियार दिखाना नहीं है, बस बता दो। तो जनाबे अली अकबर कहते हैं क्या बकता है? आवाज दी 9 लाख है, 9 लाख है, 9 लाख है। तो एक मर्तबा अली अकबर कहते हैं अगर तेरे पास 9 लाख है तो मेरे पास चाचा अब्बास है।
अल्लाह अकबर। मेरे अब अख्तियार सुनिएगा, मेरे पास चचा अब्बास है, तो पिसरे साथ कहता है कि 9 लाख और एक अकेला अब्बास, 9 लाख और एक अकेले की बात कर रहे हो। तो मौला अली अकबर कहते हैं कि तुझ 9 लाख को मारने के लिए मेरा चचा अब्बास काफी है। आवाज दी 9 लाख को अकेले कैसे मारेंगे? आवाज दी 9 लाख को मारने के लिए मेरा चचा तो तलवार भी ना उठाएगा। अब जुमला चाहे जैसे सुनिएगा। जनाब अली अकबर कहते हैं कि मेरा चचा तुम 9 लाख को मारने के लिए, तो मेरा चचा तलवार भी ना उठाएगा, बगैर तलवार के ही मार देगा। पिसरे साथ कहता है बगैर तलवार के हम 9 लाख को कैसे मार सकते हैं? आवाज दी मेरा चचा सिर्फ नमाज जनाजा की नियत करेगा। अल्लाह अकबर। तो 9 लाख को मारने के लिए, 9 लाख को मारने के लिए सिर्फ मेरा चचा नमाज जनाजा की नियत करेगा। हाँ, हैरत ना कीजिएगा कि मौला अब्बास नमाज जनाजा की नियत करेंगे, सब मर कैसे जाएंगे? अरे उसी का बेटा तो है जो कह रहा है पढ़ा दूं। अल्लाह अकबर। भाई सलावत तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद, उसी का लाल है ना, पढ़ा दूं। और कर रहे हैं आप, वाकयात सब जहनों में है ना आपके। हाँ, तो इसीलिए देखिए मजलिस पढ़ने का लुत्फ तभी होता है जब मजलिसें सुन के याद रखी जाएं। हाँ, क्योंकि फिर जब इशारे किए जाते हैं और सामाईन साथ रहते हैं तो ही लुत्फ आता है, जब इशारे समझने वाले लोग बैठे हों। और कर रहे हैं आप, पढ़ा दूं, उसी का लाल तो है। अगर नमाज जनाजा की नियत करे सब मर जाएं, हैरत की बात नहीं। आवाज फिर जनाब अली अकबर देते हैं, आवाज देते हैं, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें मारा जाएगा नेज़ों से, तलवारों से, खंजरों से, तीरों तबर से, नमाज जनाजा के जरिए नहीं मारा जाएगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि नमाज मुसलमानों की होती है, काफिरों की नहीं। तुम में कोई मुसलमान कब है? अगर मुसलमान होता तो हुसैन से लड़ने आता, हुसैन से लड़ने आता। कोई मुसलमान नहीं है तुमने मेरे अजीज़ों। तो ये अख्तियार पर कभी शक ना कीजिएगा कि अहले बैत को क्या क्या अख्तियार दिए गए। ऐसे ऐसे अख्तियार दिए गए कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये तो सिर्फ एक झलक है, और ना अख्तियार तो बहुत सारे दिए गए। निज़ाम कायनात इन्हीं के हाथ में। अच्छा, दुनिया अजीब व गरीब दिमाग की है कि अगर पूछिए हवा कौन चलाता है तो कहता है कि एक फ़रिश्ता अल्लाह ने मुअय्यन किया है, वो हवा चलाता है। पानी कौन बरसाता है? कहा अल्लाह ने एक फ़रिश्ता मुअय्यन किया है जो पानी बरसाता है। यह है ना, सब मान लेते हैं। लेकिन अगर कह दीजिए अहले बैत पानी बरसाते हैं, अहले बैत हवा चलाते हैं, तो इतराज़ कर देते हैं। ग़ुलाम अगर इनके काम करें तो मान रहे हैं, आका काम करें तो इनकार कर दे रहे हैं। और कर रहे हैं आप, फरिश्ते वो काम करें तो मान रहे हैं, और जो अल्लाह के नूर से बने हुए हैं उनका अगर अख्तियार बता दीजिए तो इनकार कर देते हैं। ये अजीब मामला है। अहले बैत के अख्तियार को समझिए कि अहले बैत का अख्तियार क्या है। बड़े अख्तियार दिए गए। निज़ाम कायनात है हाथ में, कायनात की बागडोर है इनके हाथ में। और कर रहे हैं आप, इसलिए कि अल्लाह ने इनको अपने ही को तो पहचानवाने के लिए भेजा है, अपने ही को। अब देखिए कभी कभी ये होता है कि कुछ लफ्ज़ होते हैं कि जो इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों के लिए। अब इस बात को भी नौजवान भाई गौर से सुने और मजलिस ख़त्म हो रही है। कुछ लफ्ज़ होते हैं जो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन वही लफ्ज़ अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ, बंदे के लिए भी इस्तेमाल हुआ। तो दुनिया कह देती ये तो अल्लाह की बात है, बंदे इसमें कहाँ आ गए? तो आप बताइए, लफ्ज़ तव्वाब का मतलब है बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला। तो ये बंदों के लिए है लफ्ज़ तव्वाब। मगर कुरान उठाइए, उसकी जिल्द खोलिए, उसमें देखिए कि अल्लाह का नाम है तव्वाब के नहीं है। तो अल्लाह किस बात की तौबा कर रहा है? लफ्ज़ एक है, जो बंदों के लिए तव्वाब आ रहा है वही अल्लाह के लिए आया, मगर माना एक नहीं है। गौर कर रहे हैं आप?
लफ्ज एक है, माना एक नहीं है। बंदों के लिए जब तव्वाब आएगा तो मतलब होगा बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला, लेकिन जब अल्लाह के लिए तव्वाब आएगा तो मतलब होगा बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला। और कर रहे हो? तो कभी कभी लफ्ज बंदों के लिए और अल्लाह के लिए एक आता है, मगर माना एक नहीं होता है। तो अब अगर कोई फजीलतों में कोई जुमला ऐसा कहे कि जो आपने अल्लाह के लिए सुना हो और वही कोई मौला अली के लिए कह दे, तो आप समझ जाइएगा कि लफ्ज एक है, माना एक नहीं है। और कर रहे हैं आप? माना एक नहीं है। कभी कभी लफ्ज एक होता है, माना एक नहीं। अजीजों, आप देखिए बहुत सारी ऐसी दलीलें आपको मिलेंगी, बहुत सारी। वो दलीलें मुझे नहीं अर्ज़ करना है, बस मैं गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। तो अख्तियार, अगर इनके अख्तियार पर शक नहीं होगा तो आपको भी अल्लाह अख्तियार देगा, बहुत सारे अख्तियार आपको देगा। और आप उन अख्तियार को आजमाएं, देखें, खुलूसे दिल से अली को पुकार के कोई काम करके देखें, होता है या नहीं होता है वो काम। इतने लोग बैठे हैं, कभी भी मैं यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ, बिला झिझक आप हाथ उठा दीजिएगा। कभी भी ऐसा हुआ हो कि आपके ठोकर लगी हो और या अली कहते हो और फिर भी गिर गए हो? या अली कहा आपने और फिर भी गिर गए हो? कभी ऐसा हुआ? जैसे ही या अली कहा फौरन संभल गए। संभले या नहीं संभले? अरे जैसे इस अख्तियार को आप आजमाते हैं वैसे ही और अख्तियार भी आजमाइए। और कर रहे हैं आप? बहुत सारे अख्तियारात अहले बैत के मैं आपको दिए, आप आजमा सकते हैं। अहले बैत तो अहले बैत हैं, इनसे मंसूब चीज़ें खुद मुश्किल कुशा हैं, इनसे मंसूब चीज़ें मुश्किल कुशा हैं। जैसे नबी के पास एक शख्स आया, उसने कहा या नबी अल्लाह, मैं जा रहा था सफ़र पे, मेरा जो भी सामान था वो लूट लिया गया, माल, पैसे, दौलत, ख़जाना जो भी मेरे साथ था सफ़र में सब लूट लिया गया। तो नबी ने कहा कि तू अकीक क्यों नहीं पहनता है? अकीक नग, नगीना, पत्थर क्यों नहीं पहनता? कहा उससे क्या होगा? कहा ये अकीक तेरे माल की हिफाजत कर लेगा। क्यों? कहा इसलिए कि पत्थरों में अकीक वो वाहिद पत्थर है कि जिसने सबसे पहले कहा अलीयुन वलीउल्लाह। अल्लाह अकबर। और कर रहे हैं आप? अरे जब अकीक पत्थर आपके माल को बचा सकता है तो अगर नादे अली जान बचा ले तो हैरत की क्या बात है। और कर रहे हैं? इनसे मंसूब चीज़ें, उसमें निस्बत है, उसमें असर है। आप देखें तो सही। तो मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब यही है कि अख्तियार आले मोहम्मद पर कभी शक न करें, फ़ज़ाइल आले मोहम्मद को तस्लीम करते रहें, आप ख़ुद साहिब फ़जीलत बन जाएंगे। यही तो इस दरवाज़े का मोजज़ा है कि इनके दरवाज़े पर जो आया सर झुका के आया, वो इतना बुलंद हुआ कि आसमान की बुलंदी भी सर झुका के देखने लगी। लेकिन जो इस दरवाज़े पर सर उठा के आया वो ऐसा जलील हुआ कि आज तक लानतुल्लाह बना हुआ है। और कर रहे हैं आप? तो इस दरवाजे पर सर झुका के आए, सर उठा के नहीं। दुनिया कह देती है इनसे मांगने, अल्लाह से मांगिए, इनसे क्यों मांग रहे हैं? अल्लाह से मांगिए, इनसे क्यों मांग रहे हैं? तो सैलरी भी अल्लाह से मांगिए, बहुत से क्यों मांग रहे हैं? नहीं कर रहे हैं आप? अल्लाह से मांगिए, बहुत से क्यों मांग रहे हैं? कहा इनसे मांगने से क्या है? तो ये सबक आप हमें ना सिखाइए, ये सवाल अल्लाह से करिए कि रोटियों की जरूरत थी तो फरिश्तों को इनके दरवाजे पर क्यों भेजा? और कर रहे हैं? इनके दरवाजे पर अल्लाह खुद रोटियों के लिए भेज रहा है फरिश्तों को, और मंगवा के बता रहा है कि जो इनके दरवाजे से मांगे वो आम भिखारी नहीं है, फरिश्तों जैसा है। और कर रहे हैं आप? इनसे ना मांगिए, ये शिर्क हो जाएगा। असल में ये शिर्क इतना आम हो गया कि हर चीज़ में शिर्क है। हाँ, जहाँ जहाँ शिर्क है वहाँ नहीं नज़र आता है। और कर रहे हैं आप? अहले बैत के मामले में इंसान हर चीज़ अहले बैत के मामले में लेके आता है। अज़ादारी हो रही है, उसमें इंसानिया खामियां निकालने के लिए तैयार है। फ़ज़ाइल हो रहे हैं, उसमें खामियां निकालने के लिए तैयार। अरे माशरे में हज़ार खामियां और भी तो हैं, पहले वो तो सुधारिए।
झूठ बोलना कोई इबादत थोड़ी है, मगर सब बोल रहे हैं ना। तो पहले ये सुधारिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। गीबत करना कोई अच्छी बात है क्या, मगर लोग कर रहे हैं ना, ये सुधारिए। देखिए, आज़ादारी एक अकीदे का नाम है और अकीदे में उंगली नहीं उठाई जाती है। और कर रहे हैं आप, अकीदे में उंगली नहीं उठाई जा सकती। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे बाप मर गए, मैं किसी की मिसाल क्यों दूं, अपनी ही मिसाल दूं। बाप मर गए तो हम कैसे रो रहे हैं, इसमें बोलने का आपको कोई हक नहीं है कि हम गरेबान फाड़ रहे हैं या बाल नोच रहे हैं या नंगे पैर दौड़ रहे हैं या अपने गालों पर तमाचे मार रहे हैं। आप नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हमें जैसा बाप से इश्क होगा वैसे हम तड़प के रोएंगे। तो इन अज़ादारों पे फिर उंगली ना उठाइए, जैसा इनका हुसैन से इश्क है वैसे वो तड़प के कर रहे हैं अज़ादारी, और कर रहे हैं आप। अज़ादारी एक इश्क का नाम है। ये तो करबला में हुआ नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं करबला में, ये जो कर रहे हैं। तो करबला में तो पानी भी नहीं दिया गया था, मगर यहाँ हुसैन के नाम पे पानी आप पिला रहे हैं कि नहीं। करबला में तो खाना भी नहीं दिया गया था, मगर आप खाना खिला रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हम वही तो करते हैं जो करबला में नहीं हुआ। वही अरमान तो है ना जो करबला में नहीं हुए। आज़ादारी को आप समझें कि जो करबला में नहीं हुआ हम वही करते हैं। कि पानी नहीं दिया गया, हम पानी पिला के बताते हैं कि देखो हुसैन के नाम पे आज हम पानी आम किए देते हैं। तुमने कल नहीं दिया था, आज हुसैन के नाम पे सब पानी पिएंगे। तुमने कल खाना नहीं दिया था, आज हुसैन के नाम पे सब खाना। करबला में जनाजे नहीं उठते, मगर आप ताबूत उठाते हैं कि नहीं, और कर रहे हैं आप। इन बातों को समझिए कि आज़ादारी इसी का नाम है कि जो करबला में अरमान थे उनको यहाँ पूरा किया जा रहा है। पानी पीना एक ख्वाहिश थी, यहाँ पूरी हो रही। खाना खाना एक ख्वाहिश थी, यहाँ पूरी हो रही, और कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। तो ये आज़ादारी है, ये आज़ादारी, इस पर उंगली नहीं उठाई जाती। हर जगह का तरीका अलग होता है, अंदाज़ अलग होता है, मातम करने का तरीका अलग होता है। तरीकों पे कभी उंगली नहीं उठाई जाती, नहीं उठा सकते उंगली तरीकों पे। कोई किसी तरीके से मातम कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है मातम। हम नहीं बोल सकते इस मामले में। आयतुल्लाह खुमैनी साहब, उनसे जब पूछा गया था कि बताइए आज़ादारी में ये इख्तिलाफ जो होते हैं, कोई ऐसे कर रहा है, 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 क़िबला तशरीफ़ फरमाए, तायीद करेंगे इस बात की। तो उन्होंने एक ही जुमला कहा था कि इस मसले में हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम मादर हुसैन से डरते हैं। क्यों नहीं इन उलमा से सबक लिया जाता है। उन्होंने कहा मादर हुसैन से डरते हैं, हम नहीं बोलेंगे आज़ादारी के मामले। पता नहीं कौन किस खुलूस से कर रहा हो क्या, और शहजादी कबूल कर रही हैं और कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। ये अज़ाए हुसैन है, ये अख्तियार अहले बैत है। बस इन्हीं अख्तियार से तो लोगों को दुश्मनी थी, इन्हीं फ़ज़ाइल से तो अदावत थी। दुनिया क्या चाहती थी, यही चाहती थी ना फ़ज़ाइल छुप जाए। ज़रा तत्बीक करें, वो और ये आज के ज़माने को मिलाएं। अगर मिलाएं तो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नज़र आएगा। मामून रशीद इमाम को वली अहद बनाता है। अब वो सारी बातें मैं नहीं अर्ज़ करूँगा इसलिए कि वक्त नहीं है। इमाम ने जब बारिश करा दी तो वाकई बारिश होने लगी, तो इमाम के हर तरफ चर्चे होने लगे। ये हैं जानशीन रसूल, ये हैं रसूल के वसी, ये हैं रसूल के खलीफा, और ये हैं रसूल के वारिस। हर तरफ कसीदे पढ़े जाने लगे। तो लोगों ने आके दरबार में कहा, देख मामून तेरी हुकूमत ख़तरे में है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बारिश करा दी है तो उनका अख्तियार लोगों पे ज़ाहिर हो गया है। अब लोग तेरे हैं, कसीदा उनका पढ़ रहे हैं, तेरी हुकूमत ख़तरे में। तो मामून ने ऐलान कराया कि देखो कोई भी कसीदे इनके नहीं पढ़ेगा। दरबार में बाकायदा ये बात जारी की कि कोई भी फजीलतों को इनके ज़ाहिर नहीं करेगा, लोगों को नहीं बताएगा।
वही आज हो रहा है कि कहा जाता है कि लोगों के मौला के फ़ज़ाइल नहीं सुनाए जाएं, कुछ ऐसी बातें की जाए। गौर कर रहे हैं आप इन बातों पे? क्यों? क्योंकि फ़ज़ाइल से ही मोहब्बत पैदा होती है। मामून भी देख रहा था कि लोग फ़ज़ाइल सुनाएंगे, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी, हमारे बजाय लोग इनको मानने लगेंगे। वही आज हो रहा है। जानते हैं कि अगर फ़ज़ाइल सुनाए गए तो लोग इनसे मोहब्बत करेंगे और लोग इनकी तरफ चले जाएंगे। और कर रहे हैं मेरे अजीज़, इन बातों को समझें। साहिब अख्तियार हैं। अब हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि जब साहिब अख्तियार थे तो फिर हाथों में हथकड़ियाँ क्यों? साहिब अख्तियार थे तो पैरों में बेड़ियाँ क्यों? तो इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ एक आयत है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। इसका जवाब सिर्फ यही है कि अहले बैत वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। वरना किसमें हिम्मत थी कि फुरात के किनारे से खैमे हटाता? किसमें हिम्मत थी कि ज़ैनब व कुलसूम के सर से चादरें छीनता? किसमें हिम्मत थी कि सकीना के गोशवारे छीनता? ये सिर्फ मसलहत परवरदिगार है जिसके सामने अहले बैत ने अपने सर को झुका दिया। अब गौर कर रहे हैं मेरे अजीज? लीजिए, शब शहादत आ गई। उसकी शब शहादत है कि जिसने करबला सुनी नहीं है, अपनी आँखों से देखी है। ऐसे रोया करो कि जैसे एक बूढ़ी माँ अपने जवान के लाशे पर होती है। शर्माया नहीं करो रोने में, तड़प के रोया। जिसने करबला देखी, आप सुन के रोते हैं ना। आपने सुना है कि अली अकबर के सीने पर नेज़ा लगा, देखा नहीं है। आपने सुना है कि अब्बास के बाजू कटे, देखा नहीं है। आपने सुना है उन मोहम्मद के गले कटे, देखा नहीं है। आपने सुना है ज़ैनब की चादर छीनी, देखा नहीं है। आपने सुना है खैमे जल गए, देखा नहीं है। आपने सुना है लाशें पामाल हुए, देखा नहीं है। मगर हाय सैयद सज्जाद, जिसने कुछ सुना नहीं, अपनी आँखों से देखा। वह उन मोहम्मद के लाशें हैं, वो कासिम के टुकड़े हैं, वो जलते हुए खैमे हैं, वो सकीना के ज़ख्मी कान हैं, वो छिनी हुई चादर है। अल्लाहु अकबर। हाँ ज़दारो, ज़रा तसव्वुर करे, कलेजा फट जाता है। रवायत कहती है मेरे अजीज़ों, तसव्वुर करेंगे तो बहुत अजीम मंजिल है। रवायत कहती है कि जब सबकी चादरें छीनी जा रही थीं तो नोके नेज़ा से चादर छीनी जा रही थी। नेज़े की नोक से चादरें छीनी जा रही थी। और चादर छीनी कैसे जा रही थी? अंदाज़ ये था कि नोके नेज़ा से चादर छीनते थे और उसी नेज़े पर बुलंद करके चादर लश्कर यजीद में ले जाते थे। गैरतदार लोग मेरे सामने बैठे हैं ना, इस जुमले को महसूस करेंगे। चादर उसी नेज़े पर बुलंद करते थे और ला के लश्कर यजीद में ले आते थे। तारीख़ कहती है हर बीबी की चादर छीनी और उसी नेज़े पर बुलंद करके लश्कर यजीद में लाए। लेकिन रवायत कहती है कि जब शिमर मलून ने बीबी ज़ैनब की चादर छीनी तो नेज़े पर बुलंद किए हुए लश्कर यजीद में नहीं आया, बल्कि वो चादर लेके फुरात के किनारे आया। लाशे अब्बास पर चादर डाल के कहता है, अब्बास ये ज़ैनब की चादर है, ये तुम्हारी बहन की रिदा। अल्लाहु अकबर। हाँ अजीज़ों, बस 2-3 जुमले सुनाऊंगा और मजलिस तमाम हो जाएगी। 2-3 जुमले सुनाऊंगा। अजीज़ों, एक मरतबा लाशे अब्बास तड़प गया। तारीख़ कहती है सारे मनाजिर सैयद सज्जाद अपनी आँखों से देख रहे हैं। देखिए मेरे अजीज़ों, ये इम्तिहान बड़ा सख्त था जो सैयद सज्जाद ने दिया है। हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, कमर में लंगर है, गले में खारदार तोक है। अब आप सुनेंगे मेरे अजीज़ों, सुनेंगे रवायत क्या है। रवायत ये है कि सैयद सज्जाद खाली एक ही बेड़ी नहीं थी, ये बेड़ी एक थी मगर पैर एक नहीं था। तारीख़ कहती है साथ में 5वें इमाम को भी जकड़ा गया था। 5वें इमाम को भी साथ में जकड़ा गया था। जैसे ज़ैनब के साथ सकीना का गला बंधा था,
वैसे ही सैयद सज्जाद के साथ पांचवें इमाम भी कैदी बने हुए थे। अज़ादारों ज़रा तसव्वुर कीजिए, इसीलिए जब इमाम से पूछा जाता था इमाम कोई आप जुल्म बताएं क्या क्या हुए हैं, तो कहते थे बस यूं समझो हम मीलों रुकू के आलम में चले हैं, मीलों रुकू के आलम में चले हैं। आवाज़ दी वो क्यों? का इसलिए कि मेरी कमर से एक जंजीर बांधी गई थी जिससे मेरे बेटे पांचवें इमाम के गले में रस्सी बंधी हुई थी, उस जंजीर का एक टुकड़ा मेरे बेटे के गले में था। अज़ादारों ज़रा तसव्वुर करें, बाज़ रवायतों में है कि पांचवें इमाम की बेड़ी से और सैयद सज्जाद के लंगर से जंजीर बंधी हुई थी। अजीज़ों ज़रा जुल्म पे तसव्वुर तो करते रहें कि क्या क़यामत है और कैसे कैसे मजालिम हो रहे हैं। अज़ादारों ये काफ़िला असीर होके आ गया, कैद खाने में आया कूफे के। 8 दिन तक कूफे के कैद खाने में काफ़िला कैद रहा। ऐसा कैद खाना था कि जब बीबी ज़ैनब से कोई पूछता था बीबी जुल्म बताइए, तो बीबी कहती थी बस इतना सुनो कि हम कूफे के कैद खाने में 8 दिन कैद रहे, 8 दिन हम सीधे खड़े नहीं हो पाए। अल्लाह अकबर, 8 दिन हम सीधे खड़े नहीं हो पाए। इतना तंग कैद खाना था कि हम 8 दिन सीधे खड़े नहीं हो पाए, इतना तंग कैद खाना। लीजिए अजीज़ों, बस 2 जुमले और सुन ले और मजलिस तमाम हो रही है। तारीख कहती है यह काफिला यहाँ से रिहा होके चला शाम की तरफ। 8 दिन के बाद शाम की तरफ काफिला चला। एक मंजिल आई। मैंने दारुस्सलाम में इस मरहले को अर्ज़ किया था, वो दोहराता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ और 2 जुमले बस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और मजलिस तमाम हो रही है। इस मंजिल पे सबके गले खुले हुए थे, ये दिन का वक्त था, सबके गले थोड़ी देर के लिए खोल दिए गए थे। ये वो मंजिल थी, दिन का वक्त है, शिद्दत की धूप है। शिम्र ने अपना खैमा लगाया, अपने सिपाहियों को साए में बिठाया, मगर आले रसूल को धूप में बिठाया, अहले बैते पैगंबर को धूप में बिठाया। सुनेंगे अजीज़ों, अहले बैते रसूल को धूप में बिठाया, आले रसूल को धूप में बिठाया। क़यामत का मंज़र है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, जिसके सीने में पत्थर नहीं है गोश्त का दिल है, वो महसूस करेगा इस जुमले को। अजीज़ों, अगर शदीद धूप में जब शिद्दत की धूप हो, उस धूप में आप 5-6 घंटे लोहे के एक टुकड़े को डाल दीजिएगा और उसके बाद 5-6 घंटे के बाद वो लोहा यूं ही उठा लीजिएगा। का उठाया नहीं जाएगा, हाथ में छाले पड़ जाएंगे। क्यों? का धूप की वजह से वो लोहा इतना जल रहा होगा कि हाथ में छाले पड़ जाएं, बैद नहीं है। अब ज़रा सोचिए, वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप और सैयद सज्जाद के हाथों में लोहे की हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगार। अजीज़ों, तारीख कहती है कि इस मंजिल पर जब सैयद सज्जाद से वो जलती हुई हथकड़ियाँ बर्दाश्त ना हुई तो उठे और चाहा कि जो शिम्र ने खैमा लगाया है, लाओ इसके साए में बस इतनी देर बैठ जाऊं कि मेरी हथकड़ियां ठंडी हो जाएं, हम फिर आके धूप में बैठ जाएंगे। अभी सैयद सज्जाद पुश्ते खैमा पे आई थे कि जंजीरों की झनकार शिम्र तक पहुंच गई। ताजियाना लेके आगे बढ़ा, सैयद सज्जाद की पुश्त पर ताजियाने मार के कहता है, सज्जाद तुम्हारी जगह ये नहीं है, तुम धूप में बैठो। इधर सैयद सज्जाद धूप में आए, इधर ज़ैनब से ये मंजर न देखा गया। एक एक बीबी को बुलाया, आवाज दिए, बेटा सज्जाद तुम दरमियान में बैठ जाओ, हम तमाम बीबियां तुम्हारे चारों तरफ खड़े हो जाएंगे ताकि तुम पर इतना साया कर सके कि तुम्हारी हथकड़ियां ठंडी हो जाए। अभी बीबियां धूप में खड़ी थी कि इतनी धूप में शिद्दत थी, एक एक बीबी जमीन पर बैठ गई। अब जो सज्जाद ने सर उठाया, देखा अकेली ज़ैनब। आवाज दी, फूफी अम्मा आप भी बैठ जाइए। आवाज दी, बेटा मैं कैसे बैठ जाऊं, क्योंकि चलते चलते तुम्हारे बाबा ने कहा था, ज़ैनब मेरे बच्चों का ख्याल रखना, ज़ैनब मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला सुने, मजलिस तमाम है। ज़ैनब बच्चे तुम्हारे हवाले हैं। लीजिए अज़ादारों, इतने में हुक्म हुआ कि काफिले को आगे बढ़ाया जाए। लीजिए कोहराम बपा है, बीबियां रो रही हैं, लेकिन फिर सबके गलों को बांधा जा रहा है। काफिला आ गया यजीद के दरबार में। अब सुनना यहीं तक लाना था, बस मजलिस तमाम है। यजीद के दरबार में जब काफिला आया तो तारीख कहती है यजीद के सामने सरे हुसैन लाया गया। जब सरे हुसैन लाया गया तो एक मर्तबा यजीद भरे दरबार में ऐलान करता है, वो कहता है जिसे जो बदला लेना हो हुसैन से
वो आके ले सकता है। एक शख्स ताजियाना लेके आगे बढ़ा, आवाज़ दी मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ। आवाज़ दी कैसा बदला लेना चाहता है? का बदला लेना ये चाहता हूँ कि मैं जब करबला में था, मैं करबला में था तो मेरे एक पुश्त पर ज़र्ब लगी थी, एक ज़र्ब लगी थी, वो मैं बदला लेना चाहता हूँ। का किससे? का हुसैन से। का कहाँ है हुसैन? का हुसैन नहीं मगर सरे हुसैन है, मैं सरे हुसैन पर ताजियानों की बारिश करूँगा, मैं ताजियाने मारूंगा। बस जैसे ही यह मंजर सैयद सज्जाद ने देखा, अब सज्जाद से बर्दाश्त ना हुआ, अब सैयद सज्जाद से बर्दाश्त ना हुआ। सुनना आज़ादारो, अब सैयद सज्जाद से बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे बढ़े, आवाज़ दी, ए यजीद इससे कह दे कि अब मेरे बाबा पे जुल्म ना करे, अब मेरे बाबा पे जुल्म ना करे, इसलिए कि अब मैं नहीं देख सकता हूँ जो ताजियाने इसे मारना है वो मुझे मार ले मगर हुसैन के सर को कोई अजियत ना दे। एक मरतबा वो शख्स कहता है सैयद सज्जाद अगर इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हारे ताजियाने मारेंगे। सैयद सज्जाद जमीन पर बैठ गए। अब सुनना जुमला सुनना, मजलिस खत्म हो गई। सैयद सज्जाद जमीन पर बैठ गए, वो ताजियाना लेके आगे बढ़ा। सैयद सज्जाद ने कहा मार के तूने ताजियाने मारना है, करबला से शाम तक मैं ताजियाने खाता आ रहा हूँ, ताजियाने खाता आ रहा हूँ। एक मरतबा वो कहता है मैं ऐसे न मारूंगा। कहा फिर? कहा अपनी पुष्ट से कपड़े को हटाइए। आज़ादारो तारीख कहती है अब जो सैयद सज्जाद ने पुष्ट से कपड़े हटाए तो तारीख कहती है वो ताजियाना लिए हुए कभी दाएं आता है, कभी बाएं आता है, कभी दाएं आता है, कभी बाएं आता है। एक मरतबा यजीद कहता है मारता क्यों नहीं है? वो कहता है अरे मैं इसके ताजियाने कहाँ मारूं, इसकी पुष्ट पर तो इतने ताजियानों के निशान है कि कहीं कोई जगह नजर नहीं आती। आज़ादारो करबला का मंजर याद कीजिए, यहाँ सैयद सज्जाद के उसने ताजियाने नहीं मारे मगर हाय लाशाए हुसैन, हाय हुसैन की गुर्बात, हुसैन की शहादत के बाद भी किसी ने रहम न किया बल्कि एक हुक्म दिया लाशा पामाल कर दो। घोड़े दौड़ाए जाने लगे, इधर के घोड़े उधर।